Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is difference between do and does. मतलब आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। मतलब डू और डज क्या होते हैं और इनका इंग्लिश में क्या यूज है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप में से ऐसे कई हैं जो सिर्फ इनके स्पेलिंग से और इनके प्रोनाउंसिएशन से ही जानते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि डू क्या होता है और डस क्या होता है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, considering the part, and that part name is difference between do and does। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, the very first important thing which we have to keep in mind, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है वो है what are do and does। डू और डस क्या है, यही बात हमको सबसे पहले मालूम करनी है। तो चलिए मालूम करते हैं। हियर यू कैन सी डू एंड डज वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट आर डू एंड डज? डू एंड डज वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज क्या काम करते हैं, तो वो एक हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर काम करते हैं। और आपको तो पता ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का ये एक टाइप है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसी टेंस में ये यानी डू और डज क्या काम करते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अभी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि ऑक्सिलियरी नाम से है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अभी स्टूडेंट्स, डू और डज तो आपको पता चल गया है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स है और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन किस तरह, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो लेट्स सी इट। तो स्टूडेंट्स, डू और डज कैसे हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर काम करते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो ये है उसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V1 यस यस प्लस डॉट डॉट डॉट। आप स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में रखिए। वैसे तो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि मेरी वीडियो प्रेजेंट टेंस के बारे में है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो वर्ब होता है यही डू और डज होता है। कैसे, वो थोड़ी देर के बाद में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कैसे, तो देखो यहाँ पे एक वर्ब होता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, और एक वर्ब होता है एडिंग यस और ईएस। अभी कैसे, तो कुछ पॉइंट मैंने नीचे लिख के रखे हैं, उस पॉइंट से आपको ये सब पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज टू डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हियर। एज फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं। एक्चुअली वो वर्ब एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज हो जाते हैं। कैसे, तो देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट्स कौन से रहे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, तो हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी
V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब्जेक्ट्स है आई वी यू दे, प्लूरल नेम, इनके साथ क्या आता है, V1 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वी यू दे प्लूरल नेम, इनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और and for subjects like he, she, it, singular name, we use the first form of verb adding yes or es to it। और अगर आपके सब्जेक्ट्स कौन से रहे, he, she, it and singular name, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं, लेकिन उसको एडिंग क्या होता है, यस और es होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो he, she, it, सिंगुलर नेम, इनको क्या कौन सी फॉर्म लग के आती है, V1 एडिंग यस और es, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन उसको या तो यस लग के आता है या फिर es लग के आता है। तो यही डू और डज होते हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, अगर इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डू कहते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या लगता है, डू लगता है। और अब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आपकी ये फॉर्म आती है, मतलब कौन सी फॉर्म आती है, V1 एडिंग यस और यस आती है, तो आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती है, डज फॉर्म कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ पे नोटिस करनी है, वो ये कि अगर V1 रहा तो आपकी डू फॉर्म होती है, और V1 यस यस रहा तो आपकी डज फॉर्म होती है। और अगर इस पार्ट को और अच्छे से जानना है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करना है, जो कि है हाउ टू यूज डू एंड डज। मतलब स्टूडेंट्स, डू और डज प्रॉपरली किस तरह से इंग्लिश में यूज होते हैं, इसके लिए हमें ये पॉइंट पढ़ना होगा। हाउ टू ऐड यस और ईएस टू द वर्ब, मतलब वर्ब को यस कैसे लगते हैं और ईएस कैसे लगते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है, इफ वर्ब एंड्स इन ch, sh, ss, o and x, add es to the verb। मतलब अगर वर्ब्स की एंडिंग आपकी इन शब्दों से हो रही है, किन शब्दों से, ch, sh, ss, o and x, तो आपको सिंपली वर्ब को क्या लगाना है, es लगाना है। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। देखो, ये डू वाला कॉलम है और ये डज वाला कॉलम है। तो डू वाले कॉलम के वर्ब्स देखो वॉच ch से एंड हुआ है, कैच ch, वॉश sh, डैश sh, गो o, डू o, मिक्स और फिक्स किससे एंड हुए, x से। अगर आपके वर्ब्स इन शब्दों से एंड हो रहे हैं तो उस वर्ब को सिंपली क्या लगता है, es। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट शी आया हुआ है, तो यहाँ पे गो को ईएस लग के आया है। यही प्रेजेंट टेंस होता है। क्या मतलब प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन ही क्या है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ सब्जेक्ट को आती है और वर्ब को यस यस लग के कुछ सब्जेक्ट को आता है। तो वो कौन से सब्जेक्ट है, आई रिपीट, आई वी यू दे प्लूरल नेम, वर्ब 1, ही शी इट सिंगुलर नेम, वर्ब को क्या लग के आता है, यस यस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू, और अगर वर्ब को यस यस लग के आता है तो डज।
स्टूडेंट्स चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ वर्ब एंड्स इन y, चेंज y into I and add es to the verb। अभी वर्ब को किस तरह बताया गया है, वर्ब की एंडिंग y में होनी चाहिए। अगर y में हो रही है तो उसको I में कन्वर्ट करो और फिर es लगा दो। एग्जांपल्स देखते हैं। देख सकते हो आप, ये डू का कॉलम है और जो वर्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सिर्फ y में एंड हुए हैं। देख सकते हो आप, वर्ब किस में एंड हुए हैं, y में। तो देखो y का यहाँ पे I कर दिया है और फिर क्या लगा दिया है, es। मतलब ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज, ड्राई ड्राइज, कैरी कैरीज, फ्लाई फ्लाइज। एग्जांपल्स देखते हैं। वी ट्राई हार्ड, ही ट्राइज हार्ड। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जो कि डू है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इसको यानी ट्राई नहीं ट्राइज आया है, ये डस की फॉर्म है। तो फिर से आई रिपीट, आई वी यू दे प्लूरल नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि डू होती है। ही शी इट सिंगुलर नेम जो कि यस लग के आता है वर्ब को, और वो कौन सी फॉर्म होती है, डस फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज नहीं होती है, तो उसको एडिंग यस और ईएस भी लग के आता है, जो कि किसको लग के आता है, he she it and singular name, and this is the present tense and its rule। चलिए थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। बट बिफोर वाई, अभी जो रूल मैंने आपको बताया जो कि वर्ब्स के एंडिंग किस में होनी चाहिए, वाई में होनी चाहिए। तो ये अच्छे से देखो, बट बिफोर वाई देयर्स अ वोवेल A-E-I-O-U। वोवेल्स क्या होती है, A-E-I-O-U। एड ईएस टू द वर्ब। एक बात नोटिस की आपने, वर्ब्स की एंडिंग तो y में होनी चाहिए, पर अगर y के पहले अगर आपके वोवेल्स होते हैं तो फिर y का I में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है और यस नहीं लगाना पड़ता है, सिंपली क्या लगाना पड़ता है, यस। आप एग्जांपल्स देखो, ये देखो सभी वर्ब्स y में एंड हुए हैं, लेकिन y से पहले आपको यहाँ पे वोवेल्स मिलेंगे, ए यू ई। अगर y के पहले ये वोवेल्स आते हैं तो आपको फिर सिंपली यस लगाना है, यानी से का क्या हो जाएगा, सेज, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस, बाय का बाइज, और ओबे का ओबेज। यानी y का आई में कन्वर्ट मत करो और यस मत लगाओ, तो क्या लगाओ, यस। वाई, बिकॉज क्या है, क्योंकि y के पहले हमारे क्या आ रहे हैं, वोवेल्स आ रहे हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है, देखो दे प्ले क्रिकेट, किरण प्लेस क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जो कि V1 है, और यहाँ पे सिंगुलर नेम आया है किरण, तो इसको प्ले को क्या लग के आया है, यस लग के आया है, तो इसीलिए ये कौन सी फॉर्म हो गई, फिर डज फॉर्म हो गई। ओके स्टूडेंट, अभी इससे पहले देखो यहाँ पे जो y था, y के पहले कोई भी वोवेल नहीं है, आप देख सकते हो, तो इसलिए y का कन्वर्ट I में हो गया और es लग के आया है। लेकिन यहाँ पे y के पहले आपको सिंपली दिख रहे हैं वोवेल्स आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपको es लगाना पड़ता है। नाउ द लास्ट टाइप, आप देख सकते हो, इन ऑल अदर केसेस एस अलोन इज एडेड। मतलब बाकी के वर्ब्स जो es और yes से रिलेटेड नहीं है, मतलब जिनकी एंडिंग y से नहीं हो रही है, जिनकी एंडिंग ch, sh, ss, on, x से नहीं हो रही है, अगर जिन वर्ब की एंडिंग इन दोनों से नहीं हो रही है तो सिंपली आप उसको क्या लगा सकते हो, यस लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, यहाँ पे सीट है और यहाँ पे कीप है। क्या ये वर्ब्स उन दो रूल्स से मैच करते हैं क्या ये ch, sh, ss, o एंड x से मैच कर रहे हैं क्या, नहीं। क्या कीप मैच कर रहा है क्या y के साथ, नहीं। यानी उन दोनों रूल्स से ये डिफरेंट है, तो इसलिए हम सिंपली इसको क्या लगाएंगे, यस। आप देख सकते हो, सीट सीट्स, कीप कीप्स। ये देखो एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे और दिए हैं, लाफ लाफ्स, ब्रिंग ब्रिंग्स, गेट गेट्स। तो एग्जाम्पल देख लिए,
आई कीप माई प्रॉमिस, शी कीप्स हर प्रॉमिस। सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि डू है, और यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो इसके वर्ब को कीप को क्या लग के आया है, यस लग के आया है, जो कि कौन सी फॉर्म है, डज फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स यही डूज और डज है। अगर आपको इनके निगेटिव सेंटेंस चाहिए तो कैसे होंगे, एक थोड़ी जानकारी वो भी दे देता हूं। आई कीप माई प्रॉमिस, तो इसका निगेटिव फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि कीप तो फर्स्ट फॉर्म है, डू लगती है, सिंपली डू नॉट लगाइए या फिर डोंट। आई डू नॉट कीप माई प्रॉमिस, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कीप माई प्रॉमिस। और इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, शी डजंट कीप हर प्रॉमिस, क्योंकि कीप को यहाँ पे क्या लग के आया है, यस। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि डू जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और डज जो होता है वो वर्ब को यस और यस लग के आता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।